हेलो फ्रेंड, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अनुपात और समानुपात में आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात हमको 7:5 है। प्रत्येक की बचत 3,000 रुपये प्रति माह है, तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है? तो सबसे पहले हमको क्या दिया है? ये दिया है हमको मासिक आय का अनुपात। तो मासिक आय का अनुपात कितना है? ये 5:4। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x और 4x। तो अब एक बार देखिएगा कि हमको यदि खर्च बराबर बोले, है ना, तो खर्च बराबर होता क्या है? तो खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत। आय में से यदि हम बचत को घटा दें तो हमें खर्च निकल जाएगा। ठीक है, तो आय हमको कितनी दी है? तो हमको आय दिया है, आय का अनुपात दिया है, तो हम 5x/4x माइनस, और बचत का अनुपात भी दिया है हमको। तो देखिए बचत कितनी दी है हमको? बचत हमको 3,000 रुपये, सॉरी। तो इनमें से 3,000 रुपये ऊपर भी घटा देंगे, 3,000 रुपये हम नीचे भी घटा देंगे। और खर्चों का अनुपात कितना दिया है? देखो मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है, तो 7/5। ठीक है, अब इनका हम क्या करें? त्रियक गुणा कर दें। क्या कर दें? त्रियक गुणा। तो यहाँ इसका और यहाँ पर इस तरह से। तो पहले हम 5 का गुणा कर लेते हैं, तो 5 25x, ये 25x माइनस 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 3 0 बराबर। अब 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 7 चौको 28x माइनस 7 का 3 में भी गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 और 3 0, ये लगा दी हमने। ठीक है, अब देखिए, अब हम x देखिए, अब क्या करते हैं? 25x में से 28x घटा देते हैं, या इधर लाएंगे तो इधर ला के ही घटा रहे हैं अपन, तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस का 3x बराबर। अब देखिए बराबर के उधर क्या है? माइनस का 21x है, और जब ये माइनस के 15,000 रुपये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो मतलब 21,000 में से 15,000 घटाएंगे तो हमको मिलेंगे माइनस के 6,000 रुपये। ठीक, माइनस से माइनस काट दीजिए। अब 3 से 6 को भी काट दिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमें x का मान प्राप्त हो गया कितना? 2,000 रुपये। और हमसे पूछा था प्रत्येक की मासिक आय, तो प्रत्येक की हमको मासिक आय यहाँ देख लीजिए, तो प्रत्येक की मासिक आय बताना है हमको। तो मासिक आय हमने कितनी मानी है? देखिए ये मानी हमने 5x और दूसरी है 4x, यही है। तो सबसे पहले 5 इंटू x का मान कितना? यहाँ पर 2,000, ये तो 5 दूनी 10 और 3 0, ये लिख दीजिए। एक तो ये आ गई, और दूसरी हमारे पास 4 और x का मान कितना है? फिर 2,000 है, तो ये देखिए 2,000 है, तो 4 दूनी 8, ये हो गया, और 3 0, ये 3 0 हो गए। तो देखिए ये हमको मासिक आय आ गई, ए की और बी की। तो ए की ये है और बी की ये है, तो ये देखिए आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय या खर्चों का अनुपात हमको 9:5 है। यदि प्रत्येक क्रमशः 1,300 रुपये और 900 रुपये बचाता है तो प्रत्येक की आय क्या होगी? तो हमको सबसे पहले आय का अनुपात कितना दिया है? 5:3। तो हम इसको x रूप में मान सकते हैं, 5x और 3x। तो हम इसी प्रकार करेंगे इसको कि यदि हम आय में से यदि हम बचत को घटा दें तो क्या प्राप्त होता है हमें? खर्च। ठीक है, तो आय का अनुपात हमने दिया था 5:3, तो हमने आय क्या मान ली? 5x और बटे में ये 3x दोनों की। और बचाते कितने? पहला बचाता है कितने? 1,300 रुपये, तो 1,300 रुपये इसमें से, और 900 रुपये दूसरा, तो माइनस घट दीजिए बराबर। खर्चों का अनुपात भी दिया हमको, या व्यय,
तो 9:5 है, तो हम 9/5 लिख देंगे। अब इनका हमको तिर्यक गुणा करना है, तो करिए 25 x माइनस, अब 13 पंचे 65 और डबल 0 बराबर 9 का 3 में करिए तो 9 तिया 27 x माइनस नम्मा नम्मा 81 और ये 2 जीरो। अब देखिए 25x अपने स्थान पर है और बीच में क्या है, बराबर है। जब 27x को बराबर के यहाँ लाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ, और ये ऐसा। अब यहाँ क्या बचा, 8100 बचा है माइनस का। अब माइनस के 6500 बराबर के उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये देखिए 6500 ये। अब हमको 27x में से 25x आएगा तो कितना बचेगा माइनस का, ये 2x बराबर। अब 8100 में से 6500 घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 1600। ठीक है, अब देखिए जब माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 2 से हम 16 को काटेंगे तो ये हमको मिलेगा कितनी बार, 8 बार जाएगा, और 2 जीरो ये लगा दीजिए। तो x का मान हमको मिल गया कितना, 800। लेकिन अब हमसे प्रत्येक की आय पूछ रहा है, तो प्रत्येक की आय हमको बताना है। तो प्रत्येक कौन है हमारे पास है, एक है 5x और दूसरा है कौन सा, 3x। तो 5 यहाँ पर x का मान रख दीजिए कितना, 800, और तो 8 पंचे 40 और 2 जीरो पहले से ही चल रही थी, तो एक की तो आय आ गई। अब दूसरे की आय हमसे पूछ रहा है, तो 3 और इंटू यहाँ पर x का मान रख दीजिए 800, तो 8 तिया 24 और 2 जीरो। तो ये देखिए ये ए की है, ए व्यक्ति की है, और ये दूसरे व्यक्ति मतलब बी की है, तो ये 4000 है और ये 2400 रुपये है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि दो व्यक्तियों की दैनिक आय का अनुपात 4:5 के अनुपात में है तथा उनके दैनिक व्यय 7:9 में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रतिदिन बचाता है तो उनकी दैनिक आय क्या है। तो आय का अनुपात दिया, देखो आय, दैनिक आय का अनुपात 4:5 है, तो हमने मान ली 4x पहले की और दूसरे की 5x। तो हमको मालूम है कि व्यय बराबर क्या होता है, आय में से बचत घटा देते हैं तो व्यय प्राप्त हो जाता है। तो आय कितना है का अनुपात दिया था हमको, तो ये देखिए 4x बटे 5x, और दोनों कितना बचाते हैं 50 रुपये, तो ये 50 ऊपर भी घटा दें और नीचे भी 50 घटा देते हैं। और व्यय का अनुपात कितना दिया, 7/9 कर देते हैं। अब इनका तिर्यक गुणा कर दिए, तो 9 का 4 में 9 चौको 36 x, और 9 का 5 में 9 पन्ना 45, ये 450 बराबर 7 का 5 में, तो 7 पन्ना 35 x, और माइनस का, और 7 का 5 में 7 पन्ना 35 और 0 का 0 0। अब हम डायरेक्ट घटाएंगे, देखिए 36x में से 35x जाएंगे तो x बचेगा बराबर। अब ये माइनस के 350 हैं, अब ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो घट जाएगा। ठीक है, तो 450 में से 350 जाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। ये देखिए 100, तो हमें x बराबर 100 आ गया। अब हमको दोनों की हमें आय चाहिए, तो देखिए तो आय कितनी मानी थी हमने, यही है ना हमारे पास आय, तो पहली मानी थी 4x और दूसरी थी हमारे पास 5x। तो देखिए 4 इंटू एक्स का मान रख दीजिए 100, तो ये आ जाएगी हमको कितनी, 400 एक की, और दूसरे की 5, और x का मान कितना रख दी 100, तो ये हमको मिल जाएगी कितनी, 500। तो ये ए की हो गई, ए व्यक्ति की, और ये बी व्यक्ति की हो गई। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों की एक 400 रुपये है और दूसरे की 500 रुपये है। अब हम आगे थोड़े कठिन सवालों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है, जो कमाता है उसमें से कुछ भाग को खर्च करता है, तथा कुछ भाग की बचत करता है उसके व्यय माने खर्च और बचत का रेशो 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, किस किस का रेशो है, व्यय और बचत, यही है हमको ये दिया है। तो कितना दिया, ये देखिए व्यय और बचत
का रेशो हमको दिया है 26:3। तो जब ये दिया है तो फिर उसकी आय होगी क्या? तो फिर आय क्या होगी? अब आप बताइए उसकी आय कैसे, यहाँ तो दी नहीं है, तो भाई आय कैसे होगी? जब वो व्यय भी करेगा तो यदि हम 26 और 3 को जोड़ दें तो वो कितना, 29 रुपये आय होगी उसकी, 29 रुपये, 29 रुपये ही होगी ना। 26 और 9 को जोड़ोगे तभी तो आय निकलेगी, ठीक है, क्योंकि खर्च करेगा तो बचाएगा भी, तो टोटल आय तो यहीं से निकलेगी ना। तो हमने क्या करा, 26 और 3 को जोड़ दिया, तो 26 और 3 को जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगी 29, ठीक है। तो अब लेकिन आय जो है वो कितनी है, 7,250 रुपये। तो जो आय है यही, तो ये जो है 7,250 रुपये है, यही तो आय है उसकी। तो हम इसको निकालने के लिए बचत, तो बचत निकालते हैं, हमें क्या मासिक बचत बताना है। तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7,250 है और किससे, आय 29 इंटू बचत 3 से गुणा कर दें क्योंकि बचत। अब इसको इससे काटेंगे तो 29 से 7,250 को काटेंगे तो ये 250 बार जाएगा, और 250 में 3 का गुणा करेंगे तो 25 या 75 और ये 750 रुपये, ये उसकी मासिक बचत है। तो 750 रुपये उसकी मासिक बचत है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एसएससी में पूछा गया है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। मासिक आय का अनुपात हमें 5:4 है और उनकी मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात क्या होगा या क्या है, ठीक है। तो हमें किस किस का रेशो, पहले तो वो देख लें। तो हमें देखिए ये क्या दिया है, एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात, एक्स और वाई की आय का अनुपात, तो देखिए ये आय, ठीक है, ये एक्स और ये वाई लिख देते हैं, का अनुपात कितना है, तो देखिए 5:4, ये आय का एक्स और वाई का। और उनके व्यय का अनुपात भी दिया है, ठीक है भाई, तो व्यय का अनुपात भी लिख लेते हैं हम। व्यय का अनुपात कितना है, एक्स और वाई का, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम 9:7, ये लिख दिया हमने। लेकिन उन्होंने एक कहा है कि यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर हो या है, तो उसने ये कहा है कि वाई की जो आय है वो बराबर है किसके, एक्स के व्यय के बराबर हो। तो देखिएगा ध्यान से कि वाई की जो आय है वो एक्स के व्यय के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यही है ना वाई की आय, देखिए वाई की आय है ना, और एक्स के व्यय के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कहाँ है, ये तो 4 है और ये तो 9 है, ये बराबर नहीं है ना अभी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ये हमसे, देखिए ये कहा है उसने यहाँ से, यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है, तो ये कहाँ है, ये तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो हम इसको बराबर करेंगे। अब इसको बराबर करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि ये बराबर हो जाए। तो यदि हम इसमें क्या कर दें कि 4 का गुणा कर दें और इसमें हम 9 का गुणा कर दें, तो देखिए होती कि नहीं, देखिए करके। तो देखिए अब हम 9 का 5, संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45 और अनुपात, और 9 चुको 36, और यहाँ पर करेंगे 9 चुको 36 और अनुपात 7 चुको 28। अब देखिए दोनों का अनुपात आ गया बराबर। देखिए अब वाई की आय बराबर एक्स का व्यय बराबर हो गया। देखिए अब बराबर हो गया तो हमें किसका, बचतों का अनुपात चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, बचत का अनुपात निकालेंगे। तो बचत का कैसे निकालेंगे अनुपात, तो बचत का अनुपात चाहिए एक्स और वाई का। तो देखिए बचत हमको मालूम है, तो क्या करेंगे हम, 45 रुपये में से, पहले वाले का 45 रुपये में से यदि हम 36 रुपये घटा देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 9 रुपये। ठीक, दूसरे का देख लेते हैं। इसी प्रकार हम 36 रुपये में से 28 रुपये घटा देते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 8 रुपये। ठीक है, और लेकिन हमसे इनका अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात पूछा है तो अनुपात भी बता देते हैं, तो 9:8 ये इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आपको हमारे यदि वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।